हेलो बच्चों, लास्ट टाइम वी स्टडी माइक्रोस्कोप। दो माइक्रोस्कोप हमने स्टडी किए थे, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ द अनदर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज टेलीस्कोप। तो देखिए टेलीस्कोप क्या नाम में दिख रहा है हमको, टेलीस्कोप। टेली मतलब फार, स्कोप मींस देखना। जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर देखना, उसको मैग्नीफाई करके देखना, वो है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का एप्लीकेशन क्या है? कोई दूर चीज है जो वैसे तो हमें छोटी दिखती है, एक्चुअली में बड़ी भी हो सकती है। अगर हम स्टार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, मून का ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो साइज में वो हमसे बड़े लेकिन छोटे से दिखते हैं। ओके, तो उसको हमको क्लियर देखना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? टेलीस्कोप। अंडरस्टैंड? तो टेलीस्कोप का पर्पस हो गया। कई बार क्या होता है कि जो दूर का जो आइटम रहता है, ऑब्जेक्ट जब दूर रहता है तब वो हमारे आई के साथ बड़ा सा छोटा सा एंगल क्रिएट करता है, छोटा एंगल क्रिएट करता है। कैसे? सपोज ये कोई दूर का स्टार है, उसका हम ऑब्जर्वेशन करें, दिस इज अवर आई, तो क्या रहेगा? यहां से छोटा सा एंगल बनेगा आई से। देखिए बन रहा है कि नहीं छोटा सा एंगल? When angle is very small, then object you see and size of object is also small, क्योंकि वो रेटिना पे स्मॉल इमेज क्रिएट करेगा। हमारा जो रेटिना रहता है आई के अंदर, तो जो यहां से यहाँ के आई लेंस रहता है, आपने 10th में शायद पढ़ा होगा तो पता होगा, यहां से जो लाइट रेज आती है वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर यहां से छोटा सा क्रिएट करती है इमेज। तो एंगल जितना छोटा रहेगा उतना इमेज छोटा बनेगा, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखता है। समझ में आया? तो वो बड़ा दिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो दूर पे है वो आ जाएगा थोड़ा सा पास में। ऑब्जेक्ट कम्स टू नियर विद द हेल्पिंग ऑफ टेलीस्कोप, तो वो हमारे आई के साथ कैसा एंगल बनाएगा? बड़ा एंगल बनाएगा। समझ में आया? व्हेन एंगल इज इंक्रीज्ड then the image is created on your retina, eye retina, it is also increased, तो बड़ी सी इमेज दिखती है, क्लियर इमेज दिखती है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं दिखता, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट आपको दिखता है उससे बड़ा या क्लियर ऑब्जेक्ट दिखेगा और थोड़ा सा पास में दिखेगा, इसलिए क्लियर दिखता है। कोई चीज आपको दूर है तो क्लियर नहीं दिखती, लेकिन जब पास जाते हैं तो क्लियर दिख जाती है। वैसा ही कुछ। समझ में आया? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीस्कोप। तो अब जो हमारा सिलेबस वाइज है वो क्या है वो हम फाइंड करेंगे। सिलेबस में हमारा टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है और कैसे काम करता है वो सब है। टेक्स्ट बुक में जो हमको दिया गया हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला थोड़ा सा है, मतलब उसमें कुछ कमी है। उसमें एक दो फॉर्मूला और ऐड करने पड़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इसलिए यहां पे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कहां तक एनसीईआरटी में है और कहां तक एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी। उसके लिए हम दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखते हैं। क्यों बड़ा रखते हैं? क्योंकि अगर मैक्सिमम लाइट पास होगी कॉन्वेक्स लेंस में से तो इमेज क्लियर दिख सकती है, क्योंकि जितनी लाइट ज्यादा इसमें एंटर होगी उतना ही विजन क्लियर रहेगा। ओके, तो ये फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा लेते हैं हम, ताकि मैक्सिमम लाइट उसमें से ट्रैवल होके आ सके और यहां पे इमेज बने। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। सो इंफिनिटी में से लाइट रेज जो है वो इस तरह से आ रही है। आपको ऐसा लगेगा अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो लाइट रेज तो पैरेलल हो जाती। यस ऑफ कोर्स ये पैरेलल ही तो है, लेकिन पैरेलल टू एक्सिस हमने नहीं लिया क्योंकि हमें क्लियर इमेज चाहिए। ओके, पैरेलल टू एक्सिस लेंगे तो वो छोटा सा स्पॉट बनेगा फोकस पॉइंट पे। अभी इमेज बनेगी कहां पे बनेगी? फोकस पॉइंट पे बनेगी कि नहीं? लेकिन फोकस पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सिस पे ही हो। हमने बात किया था फोकल प्लेन में, वो प्लेन में कहीं पे हो सकता है। ओके, सो यहां पे इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे। किसका फोकस पॉइंट रहेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो वी कैन से दिस डिस्टेंस इज FO। इतना डिस्टेंस क्या रहेगा? FO। ओके, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनती? फोकस पॉइंट पे। क्लियर है? तो ये फोकस पॉइंट पे इमेज बन गई। ओके, एंड दिस इज द इंसिडेंट लाइट, यहां से आ रहा है। लेकिन ये इमेज कैसे है? छोटी बन रही, बहुत ही छोटी, क्योंकि फोकस पॉइंट पे सारा रेज जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ऑल द लाइट इज कन्वर्ज एट अ फोकस पॉइंट, तो इमेज बहुत ही छोटी दिखती है। अब उसको थोड़ा सा क्लियर दिखना है, तो क्लियर दिखने के लिए उसको छोटी सी इमेज को थोड़ी मैग्नीफाई करने के लिए हम
दूसरा लेंस यूज करेंगे। ओके, एंड दिस लेंस इज वर्किंग लाइक अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में दूसरा लेंस हमने यूज किया था कि नहीं किया था, इमेज को बड़ी करने के लिए। ये सुनो, जस्ट लाइक दैट यहां पर भी जो छोटी सी इमेज है उसको बड़ा करके दिखा देगी। अंडरस्टैंड? ओके, सो ये जो लाइट रेज है, और वो भी हमको पता है अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखना है, ऑब्जेक्ट को इमेज हमको बड़ी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? अगर इमेज हमको बड़ी चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? वी प्लेस ऑब्जेक्ट नियर द फोकस पॉइंट और बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल। ओके, इन दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमको, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, इमेज का जो साइज है वो हमको बड़ा दिखेगा। इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुआ। ओके, इसको अगर एक्सटेंड बैक करेंगे, यहां पे कहीं पे मिल नहीं थी, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड बैक करेंगे तो यहां पे कहीं पे आपको बड़ी सी इमेज दिख सकती है। समझ में आया? इतनी बड़ी इमेज दिख सकती है। सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन और सिंपल मैकेनिज्म ऑफ टेलीस्कोप। और देखिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट वी कैन से यूई। अब जो टेक्स्ट बुक में है वो इसमें यहाँ पे एफई लेके पूरा वहीं पे सोल्व कर दिया, वो आपको बता दूंगा आप कैसे करना है। यहां पे अगर हमारी आई रहेगी तो हमको दिखेगा ये लाइट। ओके, एक और भी रेज हम ले सकते हैं यहां से। अगर हमको पता, अगर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लेंस का सेंटर है, उसमें से अगर कोई लाइट रेज पास होती है तो दैट लाइट रेज इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट में ही चले जाती है। ओके, इस तरह से। सो अगर यहां पे हमारी आई है तो वो आई के साथ ये एंगल बनाएगी, यहां से छोटा सा एंगल यहां से बनेगा। अगर आई को यहां पे रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे एंगल बनाएगा छोटा सा ही। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो यहां पर भी अल्फा बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं ये दोनों क्रॉस लाइन है तो यहां पर भी अल्फा बोल सकते हैं। ये सुनो, तो देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल अगर आपको दिखता हो, ये ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों ट्रायंगल में आपको अलग अलग एंगल दिखेंगे। ये अल्फा और ये जो है वो है बीटा। ये अल्फा बीटा का चक्कर क्या है? देखिए मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था कि एंगल चेंज होता है। नॉर्मली जो हम मैग्नीफायर देखते थे उसमें क्या था? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m = h डैश अपॉन h। यस और नो? इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। मैग्निफिकेशन कोई भी लेंस करता है, कोई भी लेंस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है तो इमेज का डायमेंशन चेंज होता है और ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, ये दोनों का रेशियो लेके हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा भी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन में हम ऑब्जेक्ट का एंगल, सपोज उसको ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल, इन दोनों का रेशियो लेके फाइंड करते हैं। इमेज का सपोज बीटा है, ऑब्जेक्ट का सपोज अल्फा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं थीटा आई या थीटा आर। देखिए मैग्निफिकेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? इमेज डायमेंशन अपॉन ऑब्जेक्ट डायमेंशन। चाहे आप h डैश अपॉन h लिखिए, चाहे आप v by u लिखिए। v इज द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों का रेशियो फाइंड करके हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने जब अभी देखा था कि जो हमारी आई है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आई से कोई छोटा सा एंगल बनाती है, फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे या टेलीस्कोप का यूज करेंगे। तो टेलीस्कोप का यूज करेंगे तो वो इमेज हमको बड़ी सी दिखेगी या थोड़ी सी पास में दिखेगी। टेलीस्कोप से बड़ी सी इमेज के अलावा जो ऑब्जेक्ट जो आपको फार दिख रहा था, दूर दिख रहा था ऑब्जेक्ट, वो आपको पास दिखने लगता है। समझ में आया? तो ये जो पास दिखता है इमेज ऑब्जेक्ट, तो वो आपकी आई से बड़ा एंगल क्रिएट करता है। समझ में आया? तो एंगल चेंज हुआ। देखिए ये एंगल बड़ा हो गया क्योंकि पहले जो दूर ऑब्जेक्ट था वो पास दिख रहा है, तो एंगल में चेंज हुआ ना। तो डायमेंशन कैसा चेंज हुआ? एंगल का डायमेंशन चेंज हुआ। समझ में आया? इसलिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे और उससे भी हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं एंगल का यूज करके, क्योंकि एंगल में चेंज आ रहा है। जो आई के साथ जो एंगल बन रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट का, उसमें चेंज आ रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वो मैग्नीफाई हो रहा है, एंगल मैग्नीफाई हो रहा है। समझ में आया? तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, मैं अब आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूं, फिर हमारा जो फाइनल फॉर्मूला वो बता दूंगा।
टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, सिंपल दिया हुआ है। देखिए अगर आपको बड़ी सी इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट टेक्स्ट बुक ले लिया है एफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट के पास रहेगा तभी उसकी इमेज बड़ी दिख सकती है। वैसे तो क्या होता है, फोकस पॉइंट एंड जो हमारा पोल है उसके बीच में रहना चाहिए। ओके, अगर फोकस पॉइंट पे है तो आपको इमेज दिखेगी इंफिनिटी पे, लेकिन वो क्लियर और बड़ी दिख सकती है। ओके, तो ये केस लेके एफ ही लिया है। तो देखिए यहां पर अल्फा और बीटा अगर आप अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ऐसा बोल सकते हैं, ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो ऐसा है कुछ। दिस इज बीटा एंड हियर इज अल्फा। अगर ये जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और ये है इमेज की हाइट सपोज, या जो छोटी सी इमेज बन रही है उसकी हाइट है h। तो अगर इन दोनों में 10 अप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस है फोकल एफओ, ये है हमारा नियर अबाउट एफ। मैंने बोला ना इमेज कहां पे है, इंफिनिटी पे। तो इमेज इंफिनिटी पे कहां पे दिखेगी, जब ये जो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका ऑब्जर्वेशन किया तो इमेज क्रिएट हुई। अगर ये इमेज फोकस पॉइंट पे रखेंगे तो दूसरे लेंस की वजह से इमेज कहां पे मिलेगी, इंफिनिटी पे, क्योंकि फर्स्ट का इमेज सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज एफ। तो अगर इसमें 10 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन एफ, यस और नो, अपोजिट अपॉन बेस। अगर अल्फा बहुत ही छोटा है तो हम लिख सकते हैं 10 अल्फा नियर अबाउट अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन एफओ। डन। कुछ इसी तरह से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस वाले ट्राइंगल में। सो 10 बीटा, तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट h अपॉन बेस fe। अगर बीटा बहुत ही छोटा है तो बीटा इज इक्वल्स टू वी कैन राइट h अपॉन fe। वैसे तो छोटा ही बीटा बनता है क्योंकि इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, बहुत ही दूर डिस्टेंस पे। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तब वो आई से एंगल भी छोटा बनाता है। इतना बड़ा डिस्टेंस होगा तो जो एंगल बनाएगा वो भी छोटा बनेगा आई से। समझ में? जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही एंगल भी छोटा होता जाएगा। तो एंगल इज वेरी स्मॉल, अल्फा h अपॉन एफ ऑफ बीटा h अपॉन एफ। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज एंगल जो हमारा बीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ इमेज, और एंगल क्रिएटेड बाय इमेज ऑन आई। आपके आई पे जो इमेज एंगल बना दिए वो हम बोलेंगे बीटा, और हियर इज एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एंगल जो है अल्फा। समझ में? तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैग्निफिकेशन n इज इक्वल टू बीटा क्या है, बीटा इज h अपॉन एफ अपॉन अल्फा इज h अपॉन अल्फा इज h अपॉन एफओ, h अपॉन एफओ। डन। h कट तो ये आ जाएगा ऊपर। सो मैग्निफिकेशन इज एफओ अपॉन एफ ई। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। और देखिए दूसरी चीज, अगर ये दोनों का डिस्टेंस देखेंगे, द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, तो ऐसा बोल सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, ये सुनो। और टेलीस्कोप में क्या रहता है, यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पे आईपीस लेंस, यही टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप is nothing but we can say the distance between the two lenses, and distance between the two lenses कितना, यहां से यहां तक का FO और यहां से यहां तक का FE। सो ऐसा बोल सकते हैं FO प्लस FE। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप। तो टेक्स्ट बुक में इतना ही है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और ऐसा बताया जाता है कि इसमें जो डिफिकल्टीज है वो क्या है, मतलब टेलीस्कोप जो है वो कई सारे प्रकार के आते हैं। वेरियस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज अवेलेबल। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें रिफ्रैक्शन का इफेक्ट यूज किया है। ऑप्टिक्स में 2-3 ब्रांचेस है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ये रिफ्लेक्शन का, लाइट का रिफ्लेक्शन यूज करके ये हमने
फाइंड किया है, ये टेलीस्कोप बनाया है, तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। समझ में आया? तो ये टेलीस्कोप जो टेक्स्ट में दिया था वो इतना ही है। इसके अंदर हम 2-3 फॉर्मूला ऐड करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारी एनसीईआरटी में यहां तक दिया हुआ था इतना। आप अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लिख सकते हैं या 3 मार्क्स तक लिख सकते हैं। लेकिन जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है या जो हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में या ओरिजिनल जो कंसेप्ट है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार जो फॉर्मेशन क्या था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज क्रिएट होगी फोकस पॉइंट पे, तो ये यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो ये सेकंड लेंस है वो हम कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि क्योंकि जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये इमेज बन रही है फर्स्ट लेंस की वजह से, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो कहां पे होना चाहिए? इट शुड बी इन बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, तो वो एफ ही नहीं होना चाहिए। अगर एफ ही है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। समझ में आया? अगर आपको इमेज नॉर्मल विजन पे चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे चाहिए, तो ये एफ ही और पोल के बीच में इमेज होनी चाहिए। सो ये डिस्टेंस एफ ही नहीं लेकिन कोई यू जितना होना चाहिए। समझ में आया? देखिए बता देता हूं कैसे है। अब देखिए कि ये एफ ही नहीं है, फॉर एन एग्जांपल ये डिस्टेंस एफ ही नहीं है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अगर आपको इमेज बड़ी और वर्चुअल चाहिए तो हमको पता है फोकस पॉइंट यहां पे होना चाहिए और पोल यहां पे होना चाहिए, तभी ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी बड़ी इमेज दिख सकती है। ये सुन लो। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला फाइंड कर देते हैं, फिर उसमें केसेस ले लेंगे इंफिनिटी पे और डिस्टिंक्ट विजन पे, जैसा हमने माइक्रोस्कोप में किया था। समझ में आया? कुछ उस तरह का ही यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर माइक्रोस्कोप का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखना। उसी तरह का फॉर्मूला, उसी तरह का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। टेलीस्कोप के अंदर जब मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो तो हमने बताया कि टेलीस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट का एंगल इमेज का एंगल से बड़ा कर देता है। ऑब्जेक्ट जो हमें एंगल बनाता है आई के साथ, वो जब टेलीस्कोप के देखते हैं तो इमेज बनती है, वो इमेज आई से बड़ा एंगल क्रिएट करती है, मतलब एंगल मैग्नीफाई होता है। तो हम कौन सा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये सुनो आगे। अब यहां पे देखिए, जो ये एंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, वही जूम करके यहां पे हमने लिखा है। तो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, इमेज का डिस्टेंस, फर्स्ट का इमेज, सेकंड की ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस एफओ है, ये डिस्टेंस एफ ई यू ई है। ये सुनो, क्योंकि अगर फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ऑब्जेक्ट जो है आपका, तभी आपका इमेज जो है वो बड़ा दिख सकता है, वो हमको पता है, तो वही अप्लाई किया। ओके, तो यहां पे अल्फा अगर बहुत ही छोटा है, बीटा बहुत ही छोटा है, तो 10 अल्फा नियर अबाउट अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एफ ओ। ये सुनो, 10 बीटा उसी तरह से 10 बीटा नियर अबाउट बीटा, बीटा भी बहुत छोटा है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन बेस, सो h अपॉन ue। ये सुनो, नाउ द मैग्निफिकेशन फार्मूला m इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। सो बीटा क्या है, बीटा इज h by ue, so that is h by ue, and alpha is h by fo, h by fo, done. So h cut, that is fo upon ue. So this is the magnification formula, m is equals to fo upon ue. यही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है टेलीस्कोप के लिए, लेकिन अभी अधूरा है, इसमें कुछ केसेस ऐड करेंगे, क्योंकि इमेज दो जगह पे दिखती है हमें। देखिए माइक्रोस्कोप में भी हमने 2 केस लिए थे, एक फॉर द नॉर्मल विजन नियर पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो देखिए क्या होता है कि नॉर्मल पॉइंट पे देखना हो, मतलब 25 सेंटीमीटर पे देखना हो, तो थोड़ा सा आई को आपको फोकस करने पड़ेगा, आपकी आई को फोकस करना पड़ेगा 25 डिस्टेंस पे। समझ में आया, नियर पॉइंट पे। या फिर जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज दिखती है, तो वो रेगुलर इमेज होती है, उसमें आई को कोई प्रेशर नहीं रहता, तो विदाउट प्रेशर वो आई जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकती है। समझ में, इसलिए 2 केसेस है। तो हम लेंगे पहला केस, केस 1, इमेज एट नियर पॉइंट, इमेज एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट या d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट पे। तो हमारा जो
फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो गया, दिस VE इज इक्वल टू आई कैन राइट D नथिंग बट, और वो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट का इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस नेगेटिव, तो V इज इक्वल टू -D, यस और नो। अब देखिए यहां पे FO तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने UE फाइंड कर लिया तो मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। दोनों केस में चेंज क्या हो रहा है, एक में आपका जो इमेज है, फर्स्ट का जो इमेज बना, जो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्ट हम FO मतलब फोकस पॉइंट पे रखेंगे तो फाइनल इमेज दिखेगा इंफिनिटी पे, और दूसरे केस में हम रखेंगे इन बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, यस और नो, तो आपका इमेज दिखेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। यस, ये दो ही केस है। तो फर्स्ट वाला केस हम लेंगे कि ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F एंड P, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F एंड P, तो UE हम फाइंड कर लेंगे, समझ में आया? तब इमेज कहां पे दिखेगा, D पे। ओके, सो UE इज इक्वल टू UE, वो तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, और FE इट इज का फोकल लेंथ, सो लेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट UE 1 upon V minus 1 upon UE equal to 1 upon FE. Okay, 1 upon UE is minus 1 upon D, yes or no? Minus 1 upon UE minus UE, 1 upon FE is FE. कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही रहेगा, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, और इसको अगर इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सो 1 upon UE is equal to 1 upon FE प्लस 1 upon D। तो ये जो है 1 upon UE वही हम इसमें पुट कर देंगे। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज m इक्वल टू, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू, देखिए ऊपर तो Fe था, डाउन में क्या है UE, तो इसको ऐसे लग सकते हैं क्रॉस 1 upon UE, यस और नो, और 1 upon UE का फॉर्मूला ये रहा, तो ये यहां पे पुट कर दीजिए। सो m इज इक्वल टू FO इनटू ब्रैकेट 1 upon FE, यहां पे हो जाएगा 1 upon FE प्लस D अपॉन 1 upon D। ओके, इनमें से FE को कॉमन ले लेते हैं, देखिए, सो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू FO अपॉन FE, यहां से डाउन में से FE को कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो FE था ही, तो इसलिए यहां पे ओनली 1, यहां पे FE नहीं था तो कैसे कॉमन ले लिया, कुछ बात नहीं, क्रॉस कट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओपन द ब्रैकेट, पहले ये आ जाएगा, पहला वाला स्टेप आ जाएगा, इसको अगर अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, FE कट हो जाएगा ना, तो पहले से ये स्टेप था वही आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये किसके लिए है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज एट D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, मतलब नियर पॉइंट पे है, नियर पॉइंट पे इमेज है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, समझ में आया? और इसमें देख लेते हैं अब दूसरा केस, तो दूसरा केस क्या रहेगा, द सेकंड केस इज इमेज इज क्रिएटेड एट इंफिनिटी, इमेज कहां पे है, इंफिनिटी पे है। अगर इमेज इंफिनिटी पे है, इमेज एट इंफिनिटी, तो उसको बोलते हैं रिलैक्स आई, रिलैक्स आई, नॉर्मल विजन या रिलैक्स आई, दोनों में डिफरेंस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा केस 2, दिस इज आवर केस 2। तो फाइनल इमेज कहां पे दिख रही है, इंफिनिटी पे, सो VE इज इक्वल टू इंफिनिटी। वैसे भी हमको पता है अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज शुड बी इन अ फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इमेज इंफिनिटी पे दिखेगा। अगर प्रूफ करना है तो भी कर सकते हैं, 1 upon VE minus 1 upon UE equal to 1 upon FE। ओके, 1 upon E ये इंफिनिटी, ये 1 upon UE नेगेटिव इक्वल टू 1 upon FE, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया UE इक्वल टू FE, ये सुनो, इसी को उठा के इस फॉर्मूला में डाल दो, सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू FO, और UE की जगह पे क्या पुट कर देंगे, FE, so FO upon FE, this is the magnification formula for the image is created at infinity and magnification for the relaxed eye। तो ये हो गया हमारा केस 2, this is केस 1, ये केस 2, ये दोनों फॉर्मूला हम
न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। समझ में आ गया? टेक्स्ट बुक में, हमारा जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें सिर्फ ये ही फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करेंगे तब ये फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट लगेगा। समझ में आया? तो ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। जैसे हमने माइक्रोस्कोप में देखा था उसमें दो केस थे, एक फॉर द नॉर्मल आई, एक फॉर द नॉर्मल विजन नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन पे, और दूसरा था इंफिनिटी पे। जस्ट उसी तरह टेलीस्कोप में भी दो पॉइंट है, केस वन नियर पॉइंट पे और ये है इंफिनिटी पे। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल एज वेल एज थियरी।